तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम सृष्टि के रचयिता होकर के भी झूठ बोलते हो, तो इसलिए तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, विष्णु के और मेरे ही मंदिर होंगे जितने भी होंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि कोई एक आध मंदिर ही विष्णु का, ब्रह्मा जी का मिलता है, नहीं तो सारे मंदिर जो है वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी के और शंकर जी के मिलते हैं। और उन दोनों को क्या दंडित किया कि गाय ने अपनी जिह्वा से झूठ बोला था, इसलिए वो गंदगी खाएगी, और केतकी जो है वो मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगी, ये दोनों को कहा। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा विष्णु भी और इंद्र भी जब उनकी महिमा का पार नहीं पा सकते, फिर भी वो उनकी महिमा का गायन करते हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। तो मैं भी यदि अपनी बुद्धि के अनुसार उनका गायन करूंगा, उनकी महिमा का गुणगान करूंगा, तो मुझे भी दोष नहीं लगना चाहिए। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया था। पृष्ठ संख्या 10 में नीचे के जो 5 पंक्तियां हैं पैराग्राफ में, उसको छोड़ करके ऊपर तक कर लिया था। इसमें उसी शब्द को फिर समझाया गया है विस्तार से। कौन से शब्द को? स्वमति, अपनी बुद्धि से, परिणामावधि गृणन, जितना भी समझा जा सके उतना वो ठीक रहेगा। जितनी बुद्धि जितना समझ सकती है उतना ही वो गायन करे तो वो भी पर्याप्त रहेगा। और फिर उदाहरण भी दिया महाराज जी ने कि आकाश इतना विस्तृत है, फिर भी आकाश के अंदर चील, गिद्ध, गरुड़, मच्छर आदि भी उड़ते हैं। चील के बारे में तो कहा कि वो सैकड़ों मील तक उड़ सकती है। गरुड़ जो है वो पक्षियों का राजा है, तो वो और भी दूर तक उड़ सकता है, मगर फिर भी पार नहीं पाता आसमान का, एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच पाता। फिर मच्छर मक्खी का तो कहना ही क्या है कि वो कैसे जान पाएंगे। तो इसीलिए कहा कि जो भी व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की महिमा का गायन करता है, कीर्तन करता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। फिर एक उदाहरण और भी देते हैं। संसार के अंदर तो ये कहते हैं कि जितना करेंगे उतना ही फल मिलेगा, पर भगवान शंकर ये नहीं देखते। वो तो उनकी श्रद्धा को देखते हैं कि कितना उन्होंने समर्पण किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर कोई अमीर आदमी शुद्ध रजनीगंधा के माला, जो बहुत कॉस्टली है, उस समय में 40 रुपए में आती थी, तो अब कम से कम 400 रुपए में तो आती ही होगी, वो लेकर के आया और शुद्ध केसर को घोट करके स्वयं अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाया
और अभिषेक किया भगवान शंकर का, अपने भी लगाया और भगवान शंकर के भी त्रिपुंड लगाया। उसके बाद एक बुढ़िया फूटी हुई लुटिया, उसमें गंगा जल भरा और उसको नीचे से उंगली से, अंगूठे से उसको उंगली से दबा करके रखा कि पानी गंगा जल निकल ना जाए, और वो लाठी लेकर के उसके सहारे अंदर आई। भगवान शंकर का पर जो माला चढ़ी हुई थी उसको उतारा, जो उसकी अमीर आदमी की थी, और त्रिपुंड भी जो उसने जल चढ़ाया तो त्रिपुंड भी धुल गया, और अपनी हजारे की माला जो उस वक्त दुवन्नी में आती थी, तो कम से कम आजकल 5 रुपए में तो आती ही होगी, वो माला उसने चढ़ाई अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर जो है वो उस अमीर आदमी को ज्यादा प्रेम करेंगे और बुढ़िया को नहीं करेंगे, वो दोनों एक साथ ही हैं, एक ही जैसा उनका, वो सबके अंदर एक ही आत्मा को देखते हैं, वही सबके अंदर विराजमान है। तो भगवान शंकर की विशेषता ये है, पेज नंबर 11 पर है, बीच में ही है, ये बड़ा पैराग्राफ छोड़ करके, जितना तुम कर सकते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना तुमने यदि कर लिया तो वो ठीक मानते हैं भगवान शंकर। अतः पुष्प दंताचार्य कहते हैं कि यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार करने से कोई दोष का भागी नहीं होता तो मैं भी आपकी महिमा का पार जाने बिना जो स्तुति गाने जा रहा हूं, जो परिश्रम करने जा रहा हूं, वो भी दोष से रहित है। तो इसी प्रकार से साहस करके उन्होंने पुष्पदंताचार्य ने महिमा का गायन किया इस शिव महिम्न स्तोत्र के माध्यम से। फिर ये बताते हैं कि जितनी महिमा सुनी होगी उतना ही तो हम कीर्तन भी कर सकते हैं। कीर्तन होता है वाणी के साथ साथ अपने अंगों को हिलाना डुलाना, नृत्य करना, ये भी कीर्तन के अंदर आता है। और किस भाव से कर रहे हैं, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण बात है। पूरा समझने में तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, परंतु कहना किस भाव से है, मैं अपने कल्याण के लिए कीर्तन कर रहा हूं, परमेश्वर की कीर्ति इसीलिए गा रहा हूं कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो। इस दृष्टि से अगर करता है तो उसको वही फल मिलता है। दिखाना नहीं होता किसी को। संन्यास आश्रम में ही मैं देखता था एक युवा लड़का, कुछ दिन पहले ही उसने LLB पास की थी, मगर उसकी बड़ी श्रद्धा थी महाराज जी स्वयं प्रकाश जी में। प्राय आता था वो, कभी कभी मिस करता था किसी वजह से, और वो आते ही महाराज जी चाहे वहां पर होते या नहीं होते, चुपके से वो फल लाता था, बढ़िया फल, और रख देता था। महाराज जी को पता भी नहीं लगता था, कई बार बैठे होते थे तो भी चुपके से रख देता था। मगर हमने देखा कि उसकी अत्यंत श्रद्धा थी, और वो श्रद्धा किस प्रकार से स्वामी स्वयं प्रकाश जी के पास पहुंच गई कह नहीं सकते। तो वो जो भी कुछ शंका करता था उसका समाधान वो
इनबिल्ट भली रिकॉर्डिंग प्रकार से देते भी आप थे। म्यूट पे हो ना। तो आदमी अपनी श्रद्धा से करता है तो उसको फल अपना अपने को मिलता आप है। म्यूट पे हो तो नहीं है, दूसरे को दिखाने से अगर करता है जिंदगी में नहीं आ सकती। आओ। तो वो फल नहीं मिलता जो हम अपनी, क्योंकि हमने तो अपने को परिवर्तन करना, हमने अपने को श्रद्धावान बनाना है, अपना समर्पण करना है। कोई देखे ना देखे, लाभ मेरा होगा, अंतःकरण मेरा शुद्ध होगा। फिर सबसे अंत में उन्होंने हर शब्द का अर्थ भी बताया है। हर, क्योंकि श्लोक में हर शब्द जो है वो अंतिम पंक्ति में आया है। तो हर का मतलब उन्होंने बताया कि हरण करना। सारे कर्मों और अपराधों को आप ही हरण करने वाले हैं। कर्मों के लिए क्यों कहा गया? पाप की तो बात ठीक हो गई, अपराध की बात तो ठीक होगी कि हमारे अपराधों को आप ही हरेंगे, दूर करेंगे, खत्म करेंगे। पर कर्म की बात क्यों कही? क्योंकि कर्म से ही हम लोग बंधे हुए हैं। कर्म करते हैं फल की दृष्टि रख करके, और फिर वही कर्म, जो फल का जो कांटा है, वही फिर आगे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, प्रवृत्ति निवृत्ति में लगते हैं और इसी प्रकार से बंध जाते हैं जन्म मरण के चक्र में। इसलिए कर्म की बात कही गई है। तो आप ही हमारे अपराधों को क्षमा करने वाले हैं। वैसे तो आपकी महिमा का गायन मैं नहीं कर सकता, पर मुझे दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब ब्रह्मा विष्णु भी आपकी महिमा का पार नहीं पाते हैं और वो भी फिर गायन करते हैं तो उनको दोष नहीं लगता, तो मुझे भी दोष नहीं लगेगा। ये यहाँ पर हमारा प्रथम श्लोक कहिए या स्तोत्र कहिए, ये पूरा हो गया। ये सारे स्तोत्र का मतलब होता है स्तुति, स्तुति के शब्द, स्तुति की पंक्तियां। आप कर रहे हो रिकॉर्ड, दादाजी कर रहे हैं। तो आपने इसमें कुछ बोलना है तो बोलिए, फिर दूसरे श्लोक पर चलेंगे। जैसे हम बोलते हैं हर हर महादेव, तो उसमें भी यही मतलब होता है कि महादेव जो है हरण करें हमारे, चाहे वो कष्ट हो, चाहे कर्म हो या अपराध हो, पाप हो, उन सब का हरण करें। हर का मतलब हरण ही है क्या हर जगह पे? हाँ, हरणी है, हरणी। एक का अर्थ ये लगा सकते हैं कि आप जो है वो, एक हर का अर्थ भगवान शंकर लगा सकते हैं कि आप हर हर महादेव। ठीक है। दूसरा श्लोक है, ये पहला जो श्लोक था ये तो, और हाँ जी, पूछना चाह रही थी कि चलो कमियों का हरण करें, अपराध का हरण करें, पर कर्मों का हरण कैसे? मतलब कर्मों के फल का, जो हमें बुरे फल मिल रहे हैं या अच्छे फल मिल रहे हैं, उनको खत्म करने में, हरण करने में कर्मों का कैसे हरण कर सकते हैं? नहीं, कर्म, आप में से कोई बोले तो। कर्म ही तो हमें बांधते हैं। कर्म करते हैं हम, फल की इच्छा से कर्म करते हैं, फल प्राप्त होता है, फिर उसकी लालसा बनी रहती है, फल का कांटा चुभ गया, फिर प्रयत्न करते हैं, फिर फल मिलता है और उस फल को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ता है।
तो जन्म मरण के चक्र में बंध जाते हैं कर्म के कारण। चाबी है आपके पास? इसीलिए कहते हैं कि कर्ता और भोक्तापन की निवृत्ति होना ये बंधन से मुक्ति है, संसार के बंधन से मुक्ति है। संसार में इसीलिए हम बंधे हुए हैं कि हम अपने आप को करने वाला समझते हैं। आत्मा करने वाली तो है नहीं, पर हम अपने आप को, क्योंकि शरीर इंद्रियों के साथ बंधे हुए हैं, मन के साथ, बुद्धि के साथ बंधे हुए हैं, तो जो भी इनकी क्रिया होती है उस क्रिया को अपनी क्रिया मान करके हम इसके साथ बंध जाते हैं। तो हम भी अपने आप को बंधन महसूस करते हैं। तो जब हम ज्ञान होता है तो फिर ये यंत्रों से किया गया कार्य हमारा कार्य नहीं है, हम तो करते ही नहीं है। आत्मा निष्क्रिय है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है। तो फिर तभी बंधन से मुक्ति होती है। तो कर्म ही हमको बांधने वाले हैं इस संसार के चक्र से। ये तो अभी भी शंका है तो और दोबारा से पूछ लीजिए। पहला जो श्लोक था वो तो निरुपाधिक ब्रह्म का था, जिसकी कोई उपाधि नहीं है। उपाधि के बिना उसकी चर्चा कैसे करेंगे? निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो उसकी चर्चा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। कोई ना कोई तो आधार लेना पड़ेगा, तो आधार है ही नहीं तो कैसे उनकी चर्चा करेंगे? तो ये पहला श्लोक तो निरुपाधिक ब्रह्म का है जो अभी हम कर चुके हैं। दूसरा श्लोक जो है ये मायोपाधिक ब्रह्म का है। मायोपाधिक रूप ब्रह्म ने जब माया की उपाधि धारण की तो वो ईश्वर कहलाया। उनका चिंतन तो सरलता से हो सकता है, मन से भी हो सकता है, वाणी से भी हो सकता है, क्योंकि उनमें तो अनंत गुण है। उन गुणों का गायन हो सकता है। जैसे सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये मायोपाधिक ब्रह्म यानी ईश्वर का ही कार्य है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, सर्वनियंता, सर्वकर्म फल भोक्ता इत्यादि इनके ये गुण है, इनकी सामर्थ्य है। तो इस प्रकार से इनका गायन हो सकता है। तो पहले इसका पाठ करते हैं। अतीत है पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोर अतद्व्यावृत्यायं चकित मदवित्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्य कतविद गुण कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। तब यानी आपकी महिमा, बड़ाई, वांग मन सयो, वांग माने वाणी, वाणी और मन के द्वारा, पंथानम पहुंच से, अतीत माने परे, आपकी महिमा मन और वाणी से परे है। अब आप कहेंगे जी वहां भी तो कह दिया था कि आपकी महिमा मन और वाणी से परे है, यहां भी यही कह दिया, मगर यहां दूसरी दृष्टि से कहा गया है। अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोर, आपकी महिमा का गायन मन और वाणी की पहुंच से परे है। अतीत माने परे, पंथानम माने पहुंच से परे। फिर भी कैसे होता है, क्यों वाणी से परे कैसे कहा गया है?
अतद व्यावृत्या, अतद व्यावृत्या, अतद व्यावृत्या कहा है निषेध मुख से। विधेय मुख से तो नहीं कह सकते कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर भी किसी बंधन में नहीं है कि इतना ही है। ईश्वर इतना व्यापक है, इतने गुण हैं कि उनको समेट करके किसी एक स्थान पर नहीं लाया जा सकता। अतद व्यावृत्या, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? निषेध मुख से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको कहते हैं निषेध मुख। कौन करता है ऐसे निषेध मुख से? श्रुति भी, श्रुति माने वेद, वेद कहो, श्रुति कहो, श्रुति अपि, श्रुति भी महिमा का वर्णन करती है। तो कैसे करती है? डर कर, चकित, चकित, अभिदत्ते, अभिदत्त का मतलब कहना, डर करके कहती है। किस प्रकार से कहती है? निषेध मुख से, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी डर करके कहती है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो नकारोगे किसको? तो ऐसे में वो किसका विषय हो सकता है? वाणी का विषय कैसे हो सकता है जब वेद भी उसका डर करके बड़े संकोच से वर्णन करता है ईश्वर का, मायोपाधिक ईश्वर का, मायोपाधिक ब्रह्म का, जिसको ईश्वर कहा है। तो सामान्य आदमी कैसे कह सकता है? स कस्य स्तोतव्य कतविद गुण कस्य विषय, तीसरी पंक्ति, कस्य, उसका जो निर्गुण रूप है, किसी का, किस वाणी या मन का, मतलब उसके अंदर अनंत गुण है। सगुण रूप में कौन से गुण नहीं है? ये अर्थ बताया, कतविद गुण है, उसके सगुण रूप में कौन से गुण नहीं है? कतविद गुण है, कौन से गुण उसके नहीं है सगुण रूप में, यानी अनंत गुण है। सगुण रूप में उसके अनंत गुण है। कहां तक बखान करेंगे? बखान करते करते थक जाएंगे, फिर भी नहीं कर पाएंगे। वो एक कथा भी आती है, पूरी तरह से स्मरण नहीं है वो, नाग जिसके हजारों मुख होते हैं, हजारों मुख, हजारों मुख, पूरी तरह याद नहीं है, चलो मैं याद करके फिर कल बताएंगे इसको। कस्य, उसका निर्गुण रूप, क्या किसी का, किस वाणी या मन का विषय हो सकता है? फिर भी अर्वाची ने भक्तों पर कृपा करके पंचमुखी रूप धारण करके वेदनाथ मंदिर अशोक विहार के अंदर पंचमुखी भगवान विराजमान हैं। पंचमुखी, जिनके 5 मुख हैं,
तो ये कृपा करके भक्तों के ऊपर 5 मुखों को धारण करके वो स्थित हैं, जिससे कि भक्त लोग उनकी पूजा, उनका अभिषेक कर सकें, क्योंकि उनके निर्गुण रूप को की तो पूजा हो ही नहीं सकती। इसलिए कृपा की है उन्होंने भक्तों के ऊपर कि वो पंचमुखी रूप में स्थित हुए हैं। और पंचमुखी मुख को देख करके भक्त लोग इतने प्रसन्न होते हैं कि किसी का भी मन ये नहीं होता कि हम उससे अपनी नजरों को हटाएं। तो ये शब्दार्थ है 13वें पृष्ठ के ऊपर। जो वेद की बात बताई थी या श्रुति की बात बताई थी कि श्रुति डरते हुए वर्णन करती है निषेध मुख से, तो यहां उसको बता रखा है कि वेद भी गलती ना हो जाए इस भय से कि मैं उनकी महिमा का गायन करने लगूं और वो महिमा जो है वो कहीं गलत ना हो जाए। इसीलिए क्यों, सभी कुछ ब्रह्म है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो किसको नकारोगे? तो नकारना भी गलती हो सकता है। तो निर्गुण रूप का वर्णन नेति नेति वो ये सब नहीं है, इस प्रकार करता है। निर्गुण रूप का तो इस तरह से करता है वो वर्णन, नेति नेति रूप से। पिछले श्लोक में नेति नेति की बात नहीं आई थी, यहां कहा है कि नेति नेति से निर्गुण रूप का, ब्रह्म का वर्णन किया जा सकता है, मगर वो भी डरते हुए, वेद भी डरते हुए, श्रुति भी डरते हुए, क्योंकि कहीं गलती ना हो जाए। क्यों गलती होने की संभावना है कि सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो किसको नकारोगे कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी तो ब्रह्म है। पर फिर भी भक्तों पर कृपा करके उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया है, जिसको देख करके भक्त लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और उनकी महिमा का गायन करते रहते हैं। तो अब तक जो बात कही गई है वो यही है कि आपकी महिमा का गायन वाणी और मन से परे है। जब श्रुति भी यानी वेद भी डर करके आपकी महिमा का वर्णन करता है, वो भी निषेध मुख से, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि गलती ना हो जाए, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म है, किसको नकारोगे। तो वो वर्णन करता है वेद भी। मैं वो सुनाऊं वो वाली कहानी। हाँ जी, सुनाओ। ये जो शेषनाग जी थे ना, इनको नागराज हम्म कहा जाता है, शेषनाग जी को। तो हम्म जब ये एक्चुअली ये बहुत पुरानी कहानी है कि जो प्रजापति दक्ष थे, उन्होंने महर्षि कश्यप को ना अपनी 11 कन्याएं दी थी पत्नी के रूप में। और उनमें से एक जो उनकी कन्या थी उसका नाम था कद्रू। और उसने ना करोड़ों महासर्पों को जन्म दिया था। उसमें से जो सबसे ज्यादा जैसे श्रेष्ठ थे, जिनका फण बहुत श्रेष्ठ था, उनका नाम था शेषनाग। तो एक दिन भगवान हरि ने आ, नारायण ने उनको कहा कि इस पृथ्वी को उठाने की शक्ति तुम्हारे अलावा किसी में है नहीं, तो तुम इसको अपने मस्तक पर धारण करो, क्योंकि तुम्हारा जो पराक्रम है वो अनंत है।
तो शेष भगवान ने कहा, शेष जी ने कहा, शेष राजनी ने कहा, शेष नाग जी ने कहा कि मैं तो उठा तो लूंगा, पर आप मेरी कोई ना टाइम लिमिट सेट कर दो, कोई इसका दिन अवधि सेट कर दो कि इतने तक मैं कितने तक अपने इसको सिर पे धारण करूं। तो भगवान ने इसको कहा कि तुम मेरे जो सहस्त्र नाम है उनको अपने मुख से जितने भी मेरे अलग अलग नाम हैं उनका उच्चारण किया करो, और जिस दिन मेरे ये सारे दिव्य नाम जब खत्म हो जाएंगे तब तुम अपने सिर से पृथ्वी का भार उतार देना, तो तुम सुखी हो जाओगे। और शेष नाग जी के 1000 तो फन है, फण मतलब कि उनके 1000 तो एक तरह से मुख हो गए, और उसके अंदर 2000 जिह्वाएं हैं, और वो लगातार भगवान हरि का जप करते रहते हैं, उनके नामों का वर्णन करते रहते हैं। तो वो आज तक उनके वो नाम खत्म नहीं हुए, और पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों साल हो गए, तो तब से इसलिए उनको धारण करनी पड़ गई है पृथ्वी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के इतने अनंत नाम हैं, अनंत गुण हैं कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, क्योंकि इतने सालों से जब वो अपने हजारों मुख से और 2000 जिह्वाओं से बोल रहे हैं तब भी वो खत्म नहीं हुए। यही कहना था। हाँ ठीक बात है। अनंत गुणों की महिमा की बात कही है इससे कथानक से, कि जब वो शेषनाग जी भी अनंत काल हो गए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, अंत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम कैसे उनकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। फिर भी भक्तों पर कृपा करके उन्होंने पंचमुखी रूप धारण किया, जिसको भक्त लोग बड़े प्रेम से उनकी महिमा का गायन करते हैं। अब यहाँ परमात्मा के 3 रूपों का वर्णन आया है। 3 रूप, परमात्मा 3 रूपों में है। एक रूप है सगुण साकार। सगुण साकार में क्या है कि उसमें गुण भी हैं, सगुण का मतलब गुण भी हैं, और आकार यानी शक्ल भी है उनकी, उसको कहते हैं सगुण और साकार। तो सगुण साकार कौन से हुए? भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, हनुमान जी हो गए, कबीर जी हो गए। तो ये गुण भी हैं इनके अंदर और इनका आकार भी है, तो इनको कहते हैं सगुण साकार। दूसरे हैं कि इनमें गुण तो होता है परंतु आकार नहीं होता। तो वो कौन हो गए? ईश्वर। आप कहेंगे कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ये क्या ईश्वर नहीं थे? स्वरूप तो इनका ईश्वर ही है। स्वरूप तो सबका, जितने भी आकार वाले हैं उन सबका स्वरूप तो ईश्वर ही है, पर ये अवतरण हुए हैं, अवतार के रूप में आकार लेकर के अवतरण हुए हैं, इसलिए इनको सगुण और साकार भी कहा जाता है। इनके गुण भी हैं और शक्ल भी, आकार भी है, पर इनका जो स्वरूप है वो ईश्वर है। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, गुण अवश्य होते हैं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्वनियंता हैं, सर्व कर्म फल भोगता हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, अनंत गुण है पर आकार नहीं है। और ईश्वर एक ही है और वही अनेक रूप धारण कर सकता है। ईश्वर ने ही
भगवान के राम के रूप को धारण किया हुआ है, ईश्वर ने ही भगवान कृष्ण के रूप को धारण किया हुआ है। ईश्वर ही अनेक रूप धारण करता है, तब वो सगुण साकार रूप हो जाते हैं। जब वो रूप को छोड़ देते हैं तो केवल वो सगुण निराकार रहते हैं, आकार नहीं होता, गुण ही विद्यमान रहते हैं। दो रूप हो गए। तीसरा रूप है कि जब वो अपना गुण भी छोड़ देते हैं। भगवान शंकर या ब्रह्म जब अपने गुण भी छोड़ देते हैं। गुण तो बचे हुए थे ना, अभी ईश्वर के रूप में गुण अनेक थे, अनंत थे। अब उन गुणों को भी जब छोड़ देते हैं तो वो निर्गुण निराकार कहलाते हैं। निर्गुण निराकार, कोई आकार तो पहले ही नहीं हुआ था उनका ईश्वर के रूप में जब थे, और गुण भी छोड़ दिए उन्होंने, तो निर्गुण निराकार रूप ये है, ये ब्रह्म का है। सगुण साकार रूप, सगुण निराकार रूप और निर्गुण निराकार रूप। निर्गुण निराकार रूप ब्रह्म का है। ब्रह्म ही निर्गुण निराकार रूप में सर्वत्र व्यापक है, और सगुण निराकार रूप में ब्रह्म ही ईश्वर के रूप में सृष्टि में उतरे हैं, अवतरित हुए हैं। और ब्रह्म ही जब सगुण भी होते हैं, गुण भी उनके होते हैं, और वो आकार भी लेते हैं, तो उनको सगुण साकार कहा जाता है। अब आप कहोगे जी इनके अंदर तो गुण भी आ गए, आकार भी आ गए। ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म में नहीं आए। ब्रह्म जब माया की उपाधि धारण करता है तो माया कुछ होती नहीं है, माया दिखा देती है, बस होती कुछ नहीं है। तो माया की उपाधि धारण करके वो गुणों को धारण करते हैं तो ईश्वर कहलाते हैं। और जब वही गुण और रूप को धारण करते हैं तो वही जो है ना अनंत, जो हमारे देवता हैं, भगवान राम कृष्ण इत्यादि, इनके रूप में अवतरित होते हैं। तीनों रूप परमेश्वर के हैं। इनमें निर्गुण निराकार की एकता के बारे में तो संदेह उठता ही नहीं है। निर्गुण निराकार, उसमें संदेह क्या उठेगा? कुछ है ही नहीं तो उसमें शंका क्या होगी? क्योंकि गुण और आकार को लेकर के ही तो भेद प्रतीत हो सकता है। गुण और आकार कि उसकी शक्ल ऐसी है जी, उसकी शक्ल ऐसी है, भगवान राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, भगवान राम इस तरह से गुण है उनकी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये जो है दूसरे ढंग से हैं। तो इन में भेद हो सकता है, गुण और आकार में। शक्लों में भेद हो सकता है, गुणों में भेद हो सकता है। पर जहां गुण भी नहीं है, आकार भी नहीं है, तो वहां भेद की संभावना कहाँ है? नहीं है, भेद है ही नहीं। फिर सगुण निराकार, अब ये आ गया कि सगुण में है पर निराकार ईश्वर, यानी कि अंदर यद्यपि गुण के भेद से भेद की संभावना है, गुणों में भेद है, तो सबके गुणों में भेद हो सकता है। फिर भी प्राय हम लोग आकार के भेद से भेद को स्वीकार करते हैं। हम तो जब आकार को ही देखते हैं, गुणों को ज्यादा नहीं देखते हैं, आकार को ही देखते हैं, तो हम भेद समझते हैं। हम मनुष्य में भी भेद जो है उनके आकार को देख करके ही तो समझते हैं, उनकी शक्ल कैसी है, उनका रूप कैसा है।
काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, ये आकार ही तो हुआ। हम मनुष्यों के अंदर भी भेद जो है आकार की दृष्टि से ही भेद समझते हैं, आत्मा की दृष्टि से तो भेद है नहीं। हम लोग आकार के भेद से भेद को स्वीकार करते हैं, अतः वहां भी किसी न किसी प्रकार से एकता समझ में आ सकती है। वहां भी एकता को समझने में जरा कठिनाई होती है कि फिर एक कैसे है। आत्म रूप से एक है, पंचभूतों से एक है, पांच भूत सभी आकार जितने भी आकार हैं वो सब पांच भूतों से ही तो बने हुए हैं। पशु पक्षियों को भी हम भगवान मानते हैं। आकार में भेद होते हुए भी काकभूषुंड है, क्योंकि ज्ञान तो किसी भी शरीर में हो सकता है, परंतु ये भी कहा गया है कि जो अपवाद होते हैं वो कोई नियम नहीं होता है, और उनका भी स्पष्टीकरण दिया गया है अपवाद का भी, कि उससे पहले जन्म में उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी, ज्ञान हो गया था, परंतु किसी प्रतिबंध के कारण उनको मोक्ष नहीं हुआ था, इसलिए उनको किसी प्रतिबंध के कारण उस योनि में जन्म लेना पड़ा था। जैसे भरत को हिरण का जन्म लेना पड़ा। ये भरथरी बोलते हैं ना इनको, भरथरी? नहीं, भरतरी नहीं, भरतरी तो अलग है, राजा भरत। भरतरी राजा अलग है। परमेश्वर की सृष्टि करने वाला रूप और परमेश्वर का संहार करने वाला रूप विभिन्न गुणों के कारण एक दूसरे से विरुद्ध लगता है। ये कह रहे हैं कि समझने में कठिनाई क्यों है, इसीलिए 1 मिनट। हेलो, हमारी फ्लाइट कब है? और तो किसी तरह की फिर से हेलो क्या हो गया? अंकल को फोन तो मना कर दो, तुम वहां जाके कर लिया, शांति से बेचारा घर जाए। क्या टेंशन चल रही है? मना कर दो, कर लो। आपके फ्लैट करूँ तो कहीं ऐसा है तो वो भी दे सकते हैं जब आपको मैसेज में अभी अभी भेजा है। कर लो। नहीं मैसेज में गया होगा, ये काट दो। और अपना अगर वापस बाहर दिक्कत हो जाए।
तो वार्ता ये चल रही थी सगुण और निराकार रूप यानी ईश्वर। उसमें भी भेद तो है, फिर भी अधिकतर हम जो है वो रूप के बारे में ही भेद मानते हैं। गुणों के बारे में भेद कठिनाई से समझ में आता है। क्यों समझ में आता है कठिनाई से? क्योंकि ईश्वर के गुण तो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान इत्यादि अनेक गुण हैं। और फिर वो ये भी बताते हैं कि वो सृष्टि की जब उत्पत्ति करते हैं तो उसका संहार भी करते हैं। तो दोनों बातें विरोधी हो गई ना, कि कोई ऐसा बताया गया है कि कोई अगर विश्व वृक्ष भी बोता है तो उसका भी संहार करने को उसका मन नहीं करता। कैसा ही हो, कोई झाड़ किसी ने बो दिया, कांटेदार कोई चीज बो दी और वो फिर कष्ट करने लगी, तो उसको भी काटने में संकोच होता है कि इसको, क्योंकि मैंने बनाया, मैं इसको कैसे काटूं। पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया तो उसको कैसे मार सकता है? नहीं मार सकता। तो दोनों रूप जो है, सृष्टि करने वाला रूप और सृष्टि का संहार करने वाला रूप, एक दूसरे के विरुद्ध है। सृष्टि करने वाला वो संहार करने वाला कैसे हो सकता है? और जो संहार करने वाला है वो सृष्टि करने वाला कैसे हो सकता है? तो ये मन में शंका होती है। और यदि संहार करने वाला वही है जो सृष्टि को ही की ही, तो फिर उसने करी क्यों सृष्टि? जब संहारी उसने करना था तो करी क्यों? और यदि उसने की तो संहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय है। न्याय का मतलब ये रीजनिंग बात ये है, रीजन की, कि विश्व वृक्ष भी अगर कोई बोता है, स्वयं जहर का पेड़ भी बो दिया और बड़ा हो गया, तो अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ को खुद ही काटे तो ये शोभा नहीं देता। ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर ने सृष्टि कर दी तब खुद ही उसका संहार करे, ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए सगुण निराकार के विषय में भी काफी मतभेद चलता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन गुणों से गुण वाले परमेश्वर में भी भेद की प्रतीति होती है। अभी हमने समझा था ना कि ब्रह्मा जी सत्वगुणी है, ब्रह्मा जी रजोगुणी है और विष्णु जी सत्वगुणी है। तो परमेश्वरों में भेद हो गया, गुणों से भी भेद हो जाता है। जहां गुण भी नहीं है, आकार भी नहीं है, वहां भेद तो सर्वथा ही नहीं प्रतीत हो सकता। पता ही कैसे लगेगा जहां कुछ है ही नहीं, खाली जगह है, वहां पर कैसे पता करोगे कि क्या चीज है क्या नहीं है? उसका कैसे वर्णन करोगे? आकाश का कैसे वर्णन करोगे? जहां गुण है पर आकार नहीं, वहां भेद की प्रतीति होती है, पर उतनी स्थूल रूप से नहीं होती, बड़ा परिश्रम करके, सोच विचार करके उसमें उसको भेद प्रतीति की जाती है। तो अब हम यहीं पर विश्राम लेंगे क्योंकि समय पूरा हो गया है।
इस भेद के कारण ही लोगों को भरमा करके लोग अपने मत में ले आते हैं दूसरे मत वाले। 23, 12, 25 जी। तो आज के प्रवचन में एक तो 3 बातें सगुण साकार की और सगुण निराकार की और निर्गुण निराकार की, भगवान के 3 रूपों की बात हमने समझी है। दूसरा ये समझा है कि अनंत गुण है मायोपाधिक ब्रह्म। ब्रह्म ही जब माया की उपाधि धारण करता है तो उसमें अनंत गुण है। उन अनंत गुणों को कैसे कोई बखान कर सकता है? श्रुति भी यानी वेद भी डर करके निषेध मुख से कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करती है कि कोई गलती ना हो जाए। फिर भी भगवान शंकर ने या ब्रह्म ने पंचमुखी भगवान के रूप में, पंचमुखी शंकर के रूप में विराजमान होकर के भक्तों को प्रसन्नता प्रदान की है। तो ये तो हमने दूसरे श्लोक में समझा, और उससे पहले श्लोक में मुख्य बात यही थी कि अपने कल्याण के लिए हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे हम भगवान के निर्गुण निराकार रूप को यानी ब्रह्म के रूप को, हम ब्रह्म का वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि वो वाणी और विचार से, मन से परे की बात है। फिर भी जब ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि भी करते हैं और उनको कोई दोष नहीं लगता, तो मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार अगर ऐसा वर्णन करता हूं तो मुझे भी कोई दोष नहीं लगना चाहिए। और मैं तो अपने कल्याण के लिए करता हूं और परमात्मा के सामने समर्पण करता हूं। ये हम पिछले का भी हो गया। आप लोग कुछ बोलिए, बोलना तो। ये जो आपने बोला ना कि हम रूप से ही सबसे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला। क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टेंस पे हम किसी को देखते हैं, 2 व्यक्तियों को, उनको डिस्टिंग्विश करते हैं या कुछ करते हैं, तो हम गुण तो बाद में आते हैं। उनके बारे में जो उनके गुण सुनेंगे या देखेंगे वो बाद में आएंगे, पर पहले हम उनके रूप और आकार से ही उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और कभी कभी जैसे हमारे ट्विन्स भी होते हैं, जो बच्चे होते हैं ट्विन्स, उसमें भी अगर उनका देखने में वो एक जैसे हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जबकि उनके गुण कई बार अलग भी होते हैं, पर फिर भी हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि कौन इनमें से कौन है। तो रूप जो है वो सबसे पहले वही आता है, उसी को देख के हम किसी को भी आइडेंटिफाई करते हैं। गुण जो है वो बाद में आएंगे। ऐसा आपने जो बोला मुझे भी मतलब ठीक लगा ये। हाँ, ट्विंस में भी माता को पता होता है कि भी इनमें दोनों में अंतर क्या है। नाम भी दोनों का इसीलिए अलग रख देते हैं, वस्त्र चाहे वही पहनाए, मगर कोई ना कोई उनमें भेद होता ही है। परमात्मा ने एक जैसी सृष्टि तो की ही नहीं है, मतलब दूसरा कोई बनाया ही नहीं है। जब अंगूठे ही हमारे सबके अलग अलग होते हैं, पहले 6 अरब की बात थी, अब 8 अरब पहुंच गई है जनसंख्या सारे संसार की, मनुष्यों की। उनके किसी के भी अंगूठे आज तक एक जैसे नहीं मिले, अंगूठे की पंक्तियां, जो लाइनें हैं। इसीलिए तो वो अंगूठा लगा करके ही ये सर्टिफाई करते थे, जस्टिफाई करते थे कि ये फलाने आदमी, ये वही आदमी है जिसका ये अंगूठा लगा हुआ है। तो अंगूठे की रेखाएं भी जब अलग अलग हैं तो परमात्मा ने एक जैसी सृष्टि तो बनाई ही नहीं है। मगर फिर भी स्थूल रूप से, जो स्थूल हम देखते हैं, स्थूल रूप के अनुसार ही हम लोग उनको बांट देते हैं, अलग अलग समझ लेते हैं। तो उसमें कठिनाई ज्यादा नहीं होती है। व्यास जी, ये सगुण साकार तो समझ में आ गया, और ये जो
निर्गुण निराकार है, जो ध्यान में होता है, जो तो बाद में स्थिति होती है, वो होगी। ये जो गुण तो है पर आकार नहीं है, ये क्या, कहाँ, कैसे होता है जी? हाँ, ईश्वर के लिए ही कहा गया है कि उसके अंदर गुण तो हैं ही, गुणों का ही बखान किया जाता है, ईश्वर के गुणों का ही बखान करके उनकी पूजा की जाती है कि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इन्हीं पर चिंतन करना होता है कि सर्वज्ञ कैसे हैं वो, सर्वज्ञ का क्या मतलब है, सर्वांतर्यामी का क्या मतलब है, सबके अंदर विराजमान है। इस तरह से चिंतन करके, रूप नहीं होता, गुण होते हैं, तो गुणों का चिंतन करके उनका पूजा की जाती है या उनका चिंतन किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है। और जो रूप हैं जिनके, तो रूप देख करके उनका रूप को ही, तो प्रारंभिक साधक जो है वो रूप के अनुसार सगुण साकार की उपासना करता है। फिर जब आगे बढ़ जाता है तो फिर वो रूप को नहीं देखता, जिसके ये रूप हैं, ईश्वर ने ही ये रूप धारण किए हुए हैं, ईश्वर ही इन रूपों वाला है, तो फिर वो ईश्वर की उपासना करते हैं। और फिर और आगे जब बढ़ जाते हैं तो फिर ना गुण है ना आकार है, उनका इसी अभी जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि बिना आकार के किसी के बारे में भी समझना और उसको उसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर हम ये सोचे कि वो निराकार है पर सगुण है, तो वो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है उसको समझना, क्योंकि उसमें आकार ही नहीं है। तो हमें लगता है ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सी वस्तु है जिसका आकार नहीं है पर उसमें गुण है। तो ये मतलब उसको कॉम्प्रीहेंड करना ही बहुत मुश्किल है इस बात को। ठीक है जी, फिर ठीक है। संजीव शर्मा जी करिए पूर्णाहुति जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण।